तेरा पति इतना बड़ा गुंडा था, फिर भी तेरे पर्स में एक रिवॉल्वर तक नहीं है। किससे बचने के लिए रखती रिवॉल्वर? सबसे ज्यादा खतरा तो मुझे उसी से था। तेरा पति भी तो गुंडा था ना? तू भी तो सुपारी लेती है, फिर क्या? मैंने लोगों को मरवाया जरूर है, पर मैंने अपने हाथों से कभी किसी को नहीं मारा। एक बात पूछूं? क्या तू भी अपने पति से नफरत करती थी? अपनी खुशी से कोई नफरत कर सकता है? वो मेरी खुशी था। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। और वो? मैं जितना प्यार करती थी ना, वो उससे कहीं ज्यादा करता था। खाना बहुत कमाल का बनाती है। तो लीजिए ना एक फुलकार। बस 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 कैसे? मैं खिलाती हूँ। उसने मुझसे वादा भी किया था कि वो इस धंधे को हमेशा के लिए छोड़ देगा। इसके लिए वो पुलिस का खबरी बन गया था। धंधे पे बहुत कम जाता था। ज्यादा वक्त अपने बेटे के साथ गुजारता था। सब कुछ तो अच्छा चल रहा था तेरी जिंदगी में, फिर ऐसी? ऊपर वाले ने ऐसी किस्मत लिखी कि मेरे हिस्से की खुशियां कुछ ही सालों में खत्म हो गई। लेकिन इसमें मुन्ना का हाथ कैसे था? मुन्ना का भाई छोटू खुद को इनका दोस्त कहता था। कार में अक्सर आया जाया करता था। बहुत बड़ा भाई बनने का सपना देखता था। पापी करता रहता था हर वक्त। छोटू का अक्सर मेरे घर पर भी आना जाना था। मैं उसकी भाभी जो थी। मुझे तो बस इतना ही पता है कि एक दिन जब छोटू के मरने की खबर आई, तब मुन्ना पर तो पागलपन छा गया था। बहुत प्यार करता था वो अपने भाई को। मैंने ही मरवाया था उसे। जानती हूँ, मगर तूने उसे मरवाया क्यों था? वो तो तेरे पति का दोस्त था ना? दोस्त नहीं, बहुत बड़ा दुश्मन था। दुश्मन हर वक्त ये कहकर इन्हें काम पर ले जाता था कि ये आखिरी काम है। जब उसके पकड़े जाने की नौबत आई तो इन्हें पकड़वा दिया। याद है मुझे, बहुत रोका था मैंने, बहुत रोका था। एक ही बार कर ले, एक बार अरे एक बार, अरे एक ही बार समझ में आ, एक बार लास्ट में नहीं, अरे एक बार नहीं, अरे एक बार करो, नहीं अच्छा है, एक ही बार कर ले। मैंने कहा जी मत चाहिए, मेरी बात हुई। सिर्फ एक बार। नहीं मानो मेरी बात। नहीं, आप मेरी बात मानते क्यों नहीं? आखिरी बार। नहीं, मैं कह रही हूँ ना मत चाहिए। सुनिए ना। उस रात काफी देर हो गई थी और वो आया नहीं था। मैं सारी रात सोई नहीं। मुझे क्या पता था कि जब मैं बच्चे को सुला रही हूं तो मेरी खुशियां हमेशा के लिए सो रही हैं। सुबह खबर आई कि
दिन के बाद मैं कभी नहीं रोई, कभी रोना आया ही नहीं। पर आज माहौल ही कुछ और बन गया ना। जो होना था वो हो गया। सच कहूं तो तेरे बस में ही कुछ नहीं था। पर मेरे बस में जो था ना, वो मैंने कर दिया। एक बात पूछूं? तेरा पति गुंडा था ना, और तू खुद ही ये चाहती थी कि वो ये सब गलत काम करना छोड़ दे। चाहती थी ना, बच्चे की खातिर। और तू खुद ही ये गलत काम। मेरा बेटा चंडीगढ़ में पढ़ता है, हॉस्टल में। उसको क्या पता उसकी माँ क्या काम करती है। मैं कभी पता लगने भी नहीं दूंगी। बहुत प्यार करती हूं मैं उससे, बहुत। पर प्यार से पेट नहीं भरता ना, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। अपने पति की मौत के बाद पहली बार मुझे एहसास हुआ कि प्यार से बड़ी एक और चीज होती है, पैसा। देख, तू जो कह रही है ना, ठीक कह रही है। मैं मानती हूं कि पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन फिर तो कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर लेती? अच्छा काम, शराफत का काम। बहुत कोशिश की मैंने। इनके हर दोस्त से मदद भी मांगने गई। जब ये जिंदा थे तो सब लोग मुझे पापी जान करते थे, और इनके बाद पापी जान की जगह सिर्फ जान रह गई। ये मर्द लोग भी ना साले सबके सब ऐसे ही होते हैं। उसके बाद मुझे चौधरी मिला। लोगों के लिए बहुत बुरा होगा वो, तेरे लिए भी। तेरे जैसी बहुत लड़कियों को हीरोइन बनाने का चांसा दिया है उसने। कई फाइनेंसरों को ठगा भी है। पर उसने मेरी मदद की उस वक्त जब मेरा कोई सहारा नहीं था। दुनिया के लिए वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर मेरे लिए वो बहुत अच्छा है। सच कहूं, मुझे चौधरी से कोई शिकायत नहीं है। उसने मुझे कोई धोखा भी नहीं दिया। लेकिन मैं तो उसके पास सिर्फ इसलिए जाती हूँ क्योंकि वो मेरी जरूरत को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब जानती हूँ। अयो चौधरी जी, इतना घूमना बंद करो। आपके घूमने से मेरी सिर घूमती। और तेरे सड़ने में अपनी भैंसा नहीं खिलाऊं? भैंस? अयो आपका भैंस? हाँ, आप लगती भैंस वाली। हाँ, शक्ल भी आपका भैंस जैसे। कितने भैंस? देखो नारगल, मैं तेरे मुंह में चारा डाल के ना तेरे को यहाँ से हकाड़ दूंगा। हकाली मतलब ही? हकाड़ दू का मतलब जब हम अपनी भैंसों ने चारा खिलाते हैं ना, उनको खिलाने के बाद भगाते हैं। भगा के ऐसा मारते, ऐसे ही तन्ने मारूंगा। मैं समझ गई। आपको देख के पहली बार जब मैं देखी ना मेरे को लगी आप बहुत अच्छा आदमी, बहुत बढ़िया फैमिली का आदमी। लेकिन नहीं, आप वही भैंस वाला, भैंसी। देख मुन्ने, गुस्सा मत दिला। तन्ने नहीं पता अंदर क्या हो रही है। मेरे को मालूम, तलाशी चलता। अरे तलाशी तो हो रही है, पर यो तन्ने पता अंदर कौन कौन है? रागिनी और कमला भाभी। अरे कमला भाग भी होगी तेरी। क्यों, आपका बहन है? चुप। बड़ी बेरहमी से मारा है सर इसे। सर मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ आपसी दुश्मनी का नतीजा है, और कोई कारण नजर नहीं आता मुझे।
एक सिगरेट मिलेगी साहब? तुम्हें पता नहीं सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है? कुछ नहीं होता है साहब। अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान की आधी आबादी मर चुकी होती और ये फिर ये आबादी घटाओ का नारा भी नहीं होता। सही बात है। इस आबादी से एक तो आबाद हो गया। बहरहाल तुम्हारा ये कहना है कि तुमने मुन्ना का कत्ल नहीं किया। नहीं साहब। तुम सिर्फ यहाँ पार्टी एंजॉय करने आए थे और यहाँ क्या गड़बड़ होने वाली है इसका तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं था। अंदाजा होता तो मेरा दिमाग खराब था, मैं यहाँ आता। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू साहब। साहब वैसे मैंने अपना पता इधर लिखवा दिया है, अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो तो रावल साहब को सलाम कहना साहब। सलाम साहब। देखो, मैंने तुम्हें तमन्ना हाउस से जाने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ इस कमरे से बाहर जाने के लिए कहा है। साहब मैंने सब कुछ तो बता दिया आपको, अब क्या रह गया साहब? नीचे जाओ। साहब मेरी बात तो सुनो। मैंने देखो, ये पंडित जो है ना बहुत जिद्दी आदमी है। जब भी मैं इसे समझाने के लिए कहता हूँ हड्डियां तोड़ के समझाता है। बुलाऊं? नीचे जाइए आप। अगर तेरी दो गर्लफ्रेंड्स हों और वो आपस में मिल जावें, पहले एक दूसरे से जानती ना हो, गिट मिट करें, तो तेरे ऊपर के बीतेगी, के होएगा तेरा? हैया मैं उस दिन कितना लकी 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 हैया। मेरे को लगती 5-6 महीने बहुत अच्छा लगेगी, लेकिन बाद में मेरे वाट लग जाएगी। और तेरी तो वाट लग जाएगी, मेरा पता नहीं वट 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 हो जाएगा। ये आ गई, पूछने से क्या हुआ? अयो कैसा सब कैसा, पहले से थोड़ा आराम कैसा महसूस करती? मुझे क्या हुआ है? क्यों, तुम लोग को कोई शक है क्या? ए, अंदर क्या हुआ? हो गई तेरी तलाशी? हाँ कुछ मिला क्या? हाँ। इसने पूछ के मिला? बताना क्या मिला? एक दोस्त मिल गई जिसकी कहानी बिल्कुल मेरी जैसी है। इसने कह दे ज्यादा दोस्ती अच्छी नहीं होवे। दोस्ती और दुश्मनी में फर्क समझना चाहिए। फर्क समझ में आ गया मेरे? तू अंदर जा, तुझे बुलाया है। मुझे? क्यों, डर लगता है क्या? मैं क्यों डरूंगी? तो जा ना। जाती हूँ। यो भैंस तो गई पानी में। अयो नहाने को गई होगी। ये क्या है? ये तो मैंने हॉल में पड़ा हुआ देखा था। शोपीस। ये तो सीढ़ियों के नीचे था। अच्छा, तूने इसलिए उठा के रख लिया होगा कि जहां पे भी बैठूंगी ना सिर पे सजा लूंगी। चोर कहीं की। ए, चोर नहीं बोलना। हाँ, पुलिस बोल लूं तेरे को? कहां से ली ये चीजें? मुझे क्या पता, किसी ने रख दिया होगा ऐसी। ए, शक्ल से मैं तेरे को इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि तू जो भी कहेगी मैं मान लूंगी। ए, तुझे नहीं मानना तो मत मान। कह दिया ना, मुझे नहीं पता कहाँ से आई ये सब चीजें। समझ गई। तेरी ना बियर बार में कमाई कम होती होगी, इसलिए तो चीजें चोरी करती फिरती है। कह दिया ना, बकवास मत कर। नहीं मालूम मुझे कहाँ से आई। तू तो नाराज हो गई। देख, मैं तुझे समझाती हूँ। तेरे को ना एक बीमारी है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तेरे को जहां भी कोई अच्छी चीज दिखती है ना, तू फटाफट उठा के अपने पर्स में रख लेती है ना? पर तू ना ऐसे मत किया कर, किसी ने देख लिया तो तेरी बड़ी पिटाई होगी। हो गई तेरी तलाशी? 1 मिनट। देखो जी, हमारा काम था समझाना, सो हमने समझा दिया। अब समझना नहीं समझना तो तेरी मर्जी है। पिस्तौल! कहीं पुजारी भाई साहब की तो नहीं चुरा ली? नकली है। विश्वास नहीं होता तो चला के देख ले। मरूंगी नहीं मैं। पता है, मेरे को सब पता है। हैं? मेरी लिपस्टिक? मेरी लिपस्टिक चुराई तूने? 2 टके की बियर बार वाली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को हाथ लगाने की? बकवास मत कर।
ये लिपस्टिक मेरी है। अच्छा, अब मांगूंगी नहीं मैं, हाथ तोड़ के तेरा छीन लूंगी। क्या कर रही है? ए बदतमीज साली, छोड़ मेरा हाथ। अरे कमला जी, क्या कर रही हैं आप? इस चोरनी की तलाशी ले रही हूँ। इसमें हाथापाई करने की क्या जरूरत है? इसे कहीं छोड़े। लिपस्टिक चुराई इसने मेरी, कहती मैंने नहीं चुराई। चोरनी कहीं की। पिंकी जी, पहले से मेरा हाथ छुड़ाइए आप। देखिए, ये तो सिर्फ हाथ घुमा रही हैं। पंडित रहता तो हाथ तोड़ चुका होता अब तक। हाँ हाँ, ये तेरी ही है। वहां गिरी हुई मिल गई थी। गिरी हुई ये नहीं है, गिरी हुई तो तू है। और क्या क्या मिला इनकी तलाशी में? अगर थोड़ी देर पार्टी और चलती ना तो पूरे का पूरा कार इसके पर्स में मिलता। ये अब नकली है साहब। असली रखने के लिए तो जिगर चाहिए, वो कहाँ से आएगा इस चिंदी चोर के पास? देखने से तो बिल्कुल असली लगता है। अरे साहब, वो रात को बियर बार से देरी से छूटते हैं ना, इसलिए सेफ्टी के लिए रखी हुई है अपने पास। लेकिन इस रिवॉल्वर की नोक पे आप कुछ भी करवा सकती हैं पिंकी जी। क्या मतलब? आप इतनी नासमझ भी नहीं हैं। ना समझ नहीं जी, ये तो एक नंबर की शातिर चोर है, चोर। और क्या क्या मिला इनके पास से? अरे ये अंगूठी तो बड़ी खूबसूरत है। ये भी चोरी की होगी। साहब, ये मेरी है। आप सोच समझ के बोलिए, कहीं आपकी बात पे यकीन ना कर लूं। साहब कहा ना कि ये मेरी है। पक्की बात? हाँ साहब। तो ठीक है, चलिए ऊपर उस काले कमरे में जहां मुन्ना का कत्ल हुआ था। क्यों? देखिए, सवाल मैं पूछूंगा, आप सिर्फ जवाब दीजिएगा। चलिए। मगर साहब। चलिए। चली जा, वरना जो होगा ना उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। इधर आ, इधर आ। लिपस्टिक तो दे मेरी। साली तेरा छोड़। मिल गई है, भी फॉरेन की लिपस्टिक है मेरी, चोरनी। आइए, आप भी नजारा देख ही लीजिए। अरे मैडम आइए ना, डिस्को बजाऊं क्या मैं आपके लिए? चलें अंदर? आइए आइए आइए, अंदर आइए। अरे रुक क्यों गई, अंदर आइए। मुझे लाश देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे आपके इंटरेस्ट के लिए नहीं ले आ रहा हूं मैं आपको यहाँ। तकरीबन रोज ही मिलता था ना वो आपसे। मैंने कब मना किया? मना तो किया था, बाद में फंस गई। हम बाहर चल के बात करें? क्यों? अंदर डर लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कहीं मुन्ना की लाश भूत बन के आपके सामने ना आ जाए? मुझे ऐसा कोई डर नहीं लग रहा। तो फिर कैसा डर लग रहा है? मैंने कहा ना, मुझे डर नहीं लग रहा। हाँ, आपको ये लग रहा होगा कि कहीं मुन्ना की लाश देखते ही आपके मुंह से सच ना निकल जाए। कैसा सच? वही सच कि आपने मुन्ना का खून कैसे किया, कब किया, क्यों किया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। मैं यहाँ से जा रही हूँ। पहले लाश देख तो लीजिए। मैंने कहा ना, मुझे लाश नहीं देखनी। देखो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं। मैंने कहा ना, मुझे लाश नहीं देखनी। लगता है तुम सचमुच ऐसे नहीं मानोगी। आप छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए।